नहीं तो राहुल गांधी कन्विंस्ड है इस बात से कि अडानी को गाली दो देश सुन रहा है। नहीं, उनको ये लगता है कि एक नैरेटिव सेट होता है कि सरकार, कॉर्पोरेट हाउस और सरकार के जो संबंध है वो कैसे हैं, कितने घनिष्ठ हैं। उनको लगता है कि जैसे बफोर्स का मामला चिपका था राजीव गांधी के ऊपर, तो ऐसे ही वो भी राफेल के इशू को या अडानी के इशू को उनको चिपका देंगे और सरकार का नैरेटिव खराब करने में उनको आसानी होगी, या जनता में ये बात जाएगी कि सरकार और अडानी फिर अचानक जातिगत जनगणना उठा लिया उन्होंने। ये किसके दिमाग से आया था? ये उनको ये समझाया गया उनके रणनीतिकारों ने कि धर्म की काट जो है वो जाती है। आज जो नैरेटिव है देश में धर्म का, हिंदू मुसलमान का, उसका जो अगर हम जाति की बात करेंगे वही उसका अल्टरनेट है। और अगेन मैं दीपक जी की बात से सहमत हूं, उसमें कुछ हद तक लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोगों का हाथ था। कांग्रेस पार्टी के बाहर के भी लोग हैं क्या जो इससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं? जैसे मैंने सोशल मीडिया पर मैंने सुना शायद वो योगेंद्र यादव को भी, अरे पूरी यात्रा में थे योगेंद्र यादव साहब। हाँ, तो वो भी शायद उनको, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं शायद उनको, या सीताराम येचुरी साहब के बारे में सबसे क्लोज एडवाइजर कोई हैं राहुल गांधी के, वो सीताराम येचुरी हैं। सबसे क्लोज और लेफ्ट के नेता को, लेफ्ट को उनकी सीपीएम का जो नेता है और योगेंद्र राहुल गांधी का सबसे बड़ा एडवाइजर है। योगेंद्र तो अभी नजदीक आए। जब यात्रा निकाली गई तो दिग्विजय सिंह तो मतलब ये तो बिल्कुल कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट माइंडसेट से सोच रहे हैं राहुल गांधी। इसका मतलब नहीं सौरभ, जब यात्रा निकाली गई तो दिग्विजय सिंह को असाइनमेंट दिया गया कि जितने भी ये एनजीओ जो लोग चलाते हैं, सिविल सोसाइटीज जो हैं, इनकी आप एक मीटिंग बुलाइए। उनकी एक मीटिंग बुलाई गई यात्रा से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो मीटिंग हुई और राहुल गांधी वहाँ गए, सबसे बैठ के बातचीत हुई और तब से योगेंद्र यादव को झाड़ फूक के इधर लाया गया और तब से वो कोर आइडियोलॉजी ग्रुप है उनका ये है, जिसमें इसमें सब लोग नहीं है, उसमें सिविल सोसाइटीज के लोगों का वो हमेशा फीडबैक लेते हैं। आप देखिए यात्रा में भी जहां जहां से यात्रा गुजरी है तो उन जिलों में या उन राज्यों में जो भी सिविल सोसाइटी के लोग थे उन सबसे राहुल गांधी ने मुलाकात करी, जो एनजीओ चलाते हैं, जिनकी सोसाइटीज है अपनी। तो राहुल गांधी की एक तरफ सीताराम और एक तरफ जयराम, समझ लीजिए आप, दोनों में राम है, दोनों में राम है, लेकिन राम मंदिर में नहीं जाना है, गिरे हुए दोनों तरफ राम से। भाई साहब कमाल है, कमाल की बात हो गई है। अच्छा, दूसरा शब्द आपने इसमें रोहन इस्तेमाल किया, कैरेक्टर असैसिनेशन। कैसे? देखिए, हमेशा पार्टी सर्कल में वो मेरे बारे में एक वर्ड यूज करते थे कि ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये वर्ड। और दूसरा, जब मेरे को मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, एक दो नेताओं से उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में तो कोटा होता है, जो करप्शन करता है उसका भी कोटा होता है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस में करप्शन का भी कोटा होता है। हाँ, तो मतलब पर्सनल कमेंट, और ये मैं एक नाम से मैं नहीं कहूंगा, काफी मीडिया के साथी कहते कि रोहन आपका क्या, मेरा कोई मैं, वो बड़े नेता है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, तो मुझसे उनको क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं मालूम है, मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। पर ये जो चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा नुकसान कौन कर रहा है? देखिए, मैं जो मान रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति, सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है कि आप क्या नैरेटिव जनता को देना चाह रहे हैं। चुनाव का समय है, आप पहले क्या था, देखिए 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को जनता ने सत्ता में क्यों रखा? कहीं ना कहीं पार्टी के नैरेटिव के साथ में जनता का नैरेटिव जुड़ता था, और जो लोग नैरेटिव बनाते थे वो ग्रास से जुड़े हुए थे। अब एक व्यक्ति कि जो चुनावी राजनीति से जुड़े नहीं है, एक व्यक्ति जो हमेशा राज्यसभा में रहे हैं, एक व्यक्ति जो समय, देखिए आपको समय देना पड़ेगा। जो अगर आपको ग्रास रूट का नैरेटिव बनाना है तो आपको हर राज्य के लीडरों को समय देना पड़ेगा, और तब जाके आपको मालूम चलेगा कि ग्रास रूट की क्या। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं सौरभ जी, हम तो 4 लोग आज बैठे हुए हैं, अगर 25 लीडर जो इन्होंने नाम दिए, अगर उनको पूछ के नेशनल लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया होता, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा ब्लंडर पार्टी करती? नहीं करती। मतलब यह है कि आपकी टॉप लीडरशिप, मतलब राहुल गांधी ने वही 3-4 लोगों से जो सुना, जो बातें उनके साथ कही, उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली यही होता है, और हर मुद्दे पर यही होता है। एक देखिए, डिपेंडेंस होना और ओवर डिपेंडेंस होना। आज एक व्यक्ति को आपको इतना ज्यादा, मैंने लिखा है इसमें कि आपका जो पार्टी का डैमेज है, एक तो आपका नैरेटिव का डैमेज कर रहे हैं और दूसरा हमारे जैसे लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही पूछा था, तो ये बातें आपने कभी सीधे ऊपर कम्युनिकेट करने की कोशिश की राहुल जी को करी? बिल्कुल। कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। कभी राहुल गांधी मिलते हैं अपनी मीडिया टीम से? मिलते हैं, बीच में मिलते हैं, बट तब भी मेरे स्पोक्स पर्सन बनने के बाद मुझे नहीं मिले। वो नहीं मिले। मैंने मैसेज डाले और मैसेज वेणु जी को भी। जयराम रमेश के इतने क्लोज है, मतलब जयराम क्यों? मुझे देखिए, कई चीजें क्या होता है कि जैसे देखिए, राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छे व्यक्ति है, आई विल नॉट से कि भाई उनका इंटेंशन खराब है, पर होता क्या है कि आप जो लोग, आप जिसको आप सिलेक्ट करते हो, वो अगर मैं भी हूं, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो मैं सिलेक्ट करता हूं, मुझे उसमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि क्या उस व्यक्ति में वो दम है कि मुझे नीचे का फीडबैक, या तो मैं डायरेक्ट फीडबैक लूं या मैं उस व्यक्ति को रखूं कि जो मुझे सही फीडबैक दे।
जो फीडबैक की जो कम्युनिकेशन लाइन है, राहुल गांधी का फीडबैक सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज है। नहीं, मैं इस व्यक्ति के लिए बात कर सकता हूं, बाकी का मुझे नहीं मालूम। बाकी का तो वो बता रहे हैं, बाकी वो बताएंगे, मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो मैंने भुगता है वो मैं आपको बात कर सकता हूं। बट विरोधाभास जो मैं देख रहा हूं सौरभ भाई, इनके बनने के बाद में पार्टी के नैरेटिव में, वो केजरीवाल की हम बात करें, हम सनातन की बात करें, ओपीएस की बात करें, ये जो हमारे यंग लीडर्स हैं उनको जो सब लोग क्यों जा रहे हैं? सब लोगों का ये नहीं कि कोई लालच है, आपकी सुनवाई नहीं है। वो विंडो ही बंद हो चुका है कि जहां पे जाके कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर या नेता अपने मन की बात करे। आज जो आगे पार्टी मतलब आपकी, अब ये नहीं, पुरानी पार्टी के लोग तो ये कहते हैं, मैं सुप्रिया जी को देखता हूँ इतनी तारीफें लिखती हूँ, राहुल गांधी ये हैं, राहुल गांधी वो हैं, जननायक हैं, बड़े सरल व्यक्ति हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं। आप लोगों से नहीं बात करते? मुझे नहीं मालूम है उनका जो एक्सपीरियंस होगा। मैं ये नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, सरल व्यक्ति है, मैं भी ना नहीं बोल रहा हूँ, आज व्यक्ति अच्छे वो है, पर जिस फीडबैक पे वो पार्टी के डिसीजन कर रहे हैं, अगर वो फीडबैक ग्रास रूट के फीडबैक से अलग है तो गलत है ना कहीं मुझे कोर्स करेक्शन करना। अब एक बार जैसे बीच में आपने देखा हो ना दीपक जी की राहुल जी जो है अलग अलग रोल प्ले करने लगे थे, कभी कुली, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते थे वो, और बहुत कुछ किया उन्होंने, किसान बन गए, कभी खेत में चले गए थे, अलग अलग रोल्स। ये क्या था? और उसके फिर क्लिप बन के यूट्यूब पर डलते थे। उनको समझा दिया जाता है कि देखिए राहुल जी आप ऐसा करेंगे तो आपकी इमेज को जो है बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। देखिए मोदी जी चाय की बात करते हैं तो आप मैकेनिक की बात तो कर ही सकते हैं, और राहुल गांधी उस बात को समझ जाते हैं, उनको लगता है कि ये करना बहुत अच्छा होगा, तो उस अगले दिन वो कारपेंटर बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, और कभी वो जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना उनके बारे में कि डायनामिक्स गड़बड़ा गया है, वो शब्द का इस्तेमाल किया था। वैसे मैंने एक लाइटर नोट पे एक बात बोलूं आपको सौरभ, लाइटर नोट पे, कभी तो हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए। लाइटर नोट पे रोहन जी को देखने के बाद मैंने एक जोक ढूंढा सोशल मीडिया पे, वो आपको बताता हूँ। बीरबल, ये इच्छा मृत्यु क्या होती है, बीरबल से पूछा गया, तो बीरबल ने उसका क्या जवाब दिया, सब कुछ जानकर भी कांग्रेसी बने रहना। ये रोहन जी को देख के बनाई, मुझे भी याद है। तो मैं अभी इच्छा मृत्यु से बाहर आ गया, इच्छा मृत्यु से बाहर आ गया। और उनका क्या जो इस दौर में मजाक था सर, नहीं दीपक जी, उनका क्या जो इस दौर में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं? भगवान भला करे उनका। नहीं, ये रोल प्ले वाली बात बताओ देशना, किसने सिखाया इनको कि कभी बड़े कारपेंटर बन जाओ, कभी ट्रक में चलो, कभी किसान बन जाओ, कभी मोटर मैकेनिक बन जाओ? देखिए राहुल गांधी की ना एक सोच है, उनको लगता है कि मैं डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्या को समझूंगा, फिर उसका समाधान करूंगा। अब आप देखिए लद्दाख में जाके उन्होंने बाइक से वो काफ़ी पूरा रीजन कवर किया, फिर वो ट्रक्स में बैठ के मुरथल से चंडीगढ़ की तरफ गए, ट्रक वालों की समस्या जानी, और यही काम उन्होंने न्यूयॉर्क में भी किया। ट्रक से गए, वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन गए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। फिर बाइक मैकेनिक की जो मार्केट है वहाँ पे गए, फिर कीर्तिनगर गए फर्नीचर मार्केट में गए, फिर आनंद विहार गए कुलियों से मिलने के लिए, उनकी समस्या समझी। और इसके अलावा वो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं या जो भी जिनको लगता है कि इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, फिर फार्मर से मिलने गए सोनीपत में, खेत में उतरे, धान लगा रहे थे, तो उन्होंने किसी ने कहा कि हमें आपके घर आना है, तो उनको फिर अपने घर भी बुलाया, और सोनिया गांधी ने अपने हाथ से उनको खाना भी परोसा, प्रियंका गांधी भी वहीं पे थी। स्टंट जैसा नहीं लगता ये? नहीं स्टंट नहीं, आप देख लीजिए राहुल गांधी स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं, चाहे वो भट्टा परसोल की बात हो या उससे पहले सरकार के दौरान भी वो मनरेगा मजदूरों के बीच गए और एक तसला लिया, उसमें मिट्टी डाल के ढोई। देखिए मैं इन चीजों को गलत नहीं मानता हूं कि ये होना चाहिए, पर आपका जो मैक्रो नैरेटिव है, मैं मतलब ये कर रहा हूं, ये इनफ नहीं है। आप बड़ी चीज जो है वहां पे आप गलती कर रहे हैं। अब तो आप भाजपा में आ गए, चलो छोड़ो, आप समय भी कम रह गया है। आपने एक आदमी से अपनी सारी परेशानी बता दी। जयराम रमेश मान लो कांग्रेस पार्टी से बाहर हो जाते हैं तो पार्टी ठीक है? बिल्कुल नहीं, दूसरे जयराम खड़े हो जाएंगे। मुद्दा यहाँ पे मैं आपको यही कह रहा हूं, ये मैं देखिए 15 साल तक पार्टी में रहा हूं, मुझे पार्टी ने सब दिया, मैं कभी एक वर्ड भी आज भी पूरे दिन में मैंने कभी वो, क्योंकि वो मेरे संस्कार के खिलाफ है। यहाँ एक बेसिक चीज समझनी होगी कि एक विपक्ष की भी एक भूमिका है। वहां पे आप जब नैरेटिव तय करते हैं तब जनता के, आप जब अलग हो जाते हैं तब ये हाल होता है। दूसरी चीज, मैं भाजपा में जुड़ा हूं, 20 दिन मैंने लगा है सौरभ जी, 20 दिन। ऐसा नहीं है कि इजी होता है, आई एम इमोशनल पर्सन, ऐसा नहीं है कि शूड है कल मुझे कचकुल मिल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। जब हम मैं कंपेयर कर रहा हूं कि विजन क्या है, देश क्या चाह रहा है, देश आज अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, देश बड़े मुद्दों पे एक विजन चाह रहा है कि पार्टी क्या कर रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात है, हम लोग आज उन्होंने बात की, वाटरवेज की बात करी, इसकी डिफेंस की बात करी, इंडिया को 3rd नंबर की, तो वो नैरेटिव कहां है? आज कांग्रेस उससे बहुत दूर हो गया। बिल्कुल, जो ग्रासरूट नैरेटिव है, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूथ से समय बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल।